अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन टुडे। द टॉपिक इज़ ट्रबल इन पंजाब। तो एडिटोरियल में बात की गई है पंजाब की मुश्किलात की, कि पंजाब का जो बहरान है वो कम होने के आसार पे नज़र ही नहीं आता। पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल के हवाले से मरकज़ और सूबे के दरमियान में जो एक कशमकश का बास बना हुआ है, ऐसा लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट पर जो पैदा होने वाला एक तनाज़ा है वो बिलाखिर आर्बिट्रेशन के लिए अदलिया के सामने पेश किया जाएगा। इसी तरह इस साल तकरीबन 13वीं मरतबा ऐसा हुआ है कि हमारे इज्तिमाई मुस्तकबिल के हवाले से जो फैसले हैं वो ऐसे मकामात पर लिए जाते हैं जहां अवाम की आवाज़ की तो कोई करेंसी ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि ये एक नया मामूल बन गया है, क्योंकि PDM और PTI दोनों एक साथ इस हकीकत को खो देते हैं कि ये दोनों अवामी ख्वाहिशात की नुमाइंदगी करने के लिए मौजूद हैं, ना कि अपने खुदगर्ज लीडरों की अना को मालिश करने के लिए। इनकी थका देने वाली कशमकश ने मुल्क के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे को अप्रैल से ही मुस्तकिल बहरान की हालत में रखा हुआ है। 8 माह से ज़्यादा सियासी कशमकश गुजरने के बाद भी हालात जो हैं वो मामूल पर नज़र आते हुए नहीं दिखाई देते। इस हफ्ते के आगाज़ में ही PDM ने पंजाब असम्बली की तहलील को नाकाम बनाने के लिए 2 प्रोंग्ड यानी 2 शाखों वाली जो एक तहरीक है उसको शुरू कर दिया। जब इसकी हिकमत अमली टेक्निकली तौर पर खतूत के अंदर थी तो ये बात पूछने के काबिल है कि इत्तेहाद ने अचानक से अपनी हिकमत अमली क्यों बदली, ख़ास तौर पर पहले के बयानात के बाद कि जब पूरे दिल से तहलील का खैर मकदम किया गया था और यहाँ तक कि PTI के चेयरमैन इमरान खान को जल्द अज जल्द इसका ऐलान करने की हिम्मत भी दिखाई गई थी। वफाकी हुकूमत ने पंजाब असम्बली की भरमार होने की सूरत में ज़िमनी इंतखाबात भरपूर तरीके से लड़ने का पुरअज़्म हौसला जाहिर किया। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि इसने ये फैसला इसलिए किया कि इससे होने वाले जो अब इंतखाबात हैं उसे किसी भी हद तक जाकर रोकना चाहिए। अहम बात असल में यहाँ पे ये है कि इसने मामलात को वज़ीर आला के टेक्निकल नॉकआउट और सूबे में गवर्नर राज के इम्कान के हालात पैदा करने तक क्यों बढ़ाया। एक ऐसा मंजरनामा पेश किया गया जिस पर कभी गौर ही नहीं किया जाना चाहिए था और अब इसकी मिसाल कायम हो जाएगी। असम्बली में जो PDM जमात है उसके पास तो कभी नंबर पूरी नहीं थे, तो इनको चाहिए था कि ये जो अपना वक्त है वो कानून को झुकाने की बजाय तहलील और उसके बाद के जो नतीजे निकलते उसके बारे में सोचने में लगाते। यहाँ पे बात की जाए PTI की, तो इस मौजूदा बहरान में PTI का किरदार जो है वो भी सामने आता है। जब से पंजाब असम्बली का जो हशर है वो हवा में उछलता हुआ दिखाई दे रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली की तहलील है उसको भी बाज़ाब्ता तौर पर रोक दिया गया है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो पार्टी है, जैसा कि कुछ लोगों ने अंदाज़ा भी लगाया था कि ये मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को अमली जामा पहनाने के लिए तहलील के ख़तरे का इस्तेमाल कर रही है। मिस्टर खान की जुमेरात की तकरीर ने इस बात को वाज़िया कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ का मुतालबा किया था कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना वक्त से पहले इंतखाबात चाहते हैं। ताहम वो एक बार फिर बिलावास्ता तौर पर गैर सियासी कुव्वतों को अपना वज़न बढ़ाने के लिए कह रहे थे, जो शायद एक अहम वजह है कि PDM इसे नाकाम बनाने का अंदाज़ा रखती है। यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि इस जमात को अपनी हमाकत को रोकना होगा। मिस्टर खान पिच लेने से इनकार नहीं कर सकते और मैच से भी नवाजे जाने की तवक्को कर सकते हैं, जबकि PDM को ये समझना चाहिए कि वो इंतखाबात को हमेशा के लिए मुलतवी नहीं कर सकती। दोनों के दरमियान बातचीत ही सियासी हक़ाइक़ को तस्लीम करते हुए दोबारा शुरू होने चाहिए और इंतखाबात के लिए बाहमी मुशावरत करके कोई काबिल कबूल तारीख जो है वो इन लोगों को रखनी चाहिए और यही वाहिद एजेंडा है जो कि इनके मामलात को सुलझा सकता है। So this is all about the third editorial of the day. Stay tuned. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.